इसे जातक को नमस्कार। मैं विशंबर प्रसाद ज्योतिषी, कांग्रेस मैदान रोड, कदम कुआं, पटना 3 में पिछले 45 साल से ज्योतिष कार्य में संलग्न हूँ। आज हम आप लोगों को न्याय के देवता, नवग्रह में जो न्याय के देवता हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। शनि देव, जिसके नाम सुन के लोग भय खाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। शनि हम लोग के शत्रु नहीं बल्कि मित्र। शनि सूरज से 846 मिलियन माइल दूर है। वहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँचने में समय लगती है और कम मिलता है, इसलिए शनि जो है सो एक ठंडा कोल्ड प्लेनेट है। शनि कुंभ और मकर के स्वामी हैं। मकर पृथ्वी तत्व हैं और कुंभ वायु तत्व है। तो 12 राशि में से जो वायु तत्व राशि है, मिथुन, तुला और कुंभ, ये इनके प्रिय हैं। जो पृथ्वी तत्व राशियां हैं, वृषभ, कन्या, मकर, ये भी इनके प्रिय हैं। तो वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र, कन्या राशि का स्वामी होता है बुध और मकर राशि का स्वामी स्वयं होते हैं। तो ये तीनों मित्र हैं। वैसे ही मिथुन राशि का स्वामी होते हैं बुध और तुला राशि का स्वामी होते हैं शुक्र और कुंभ राशि का स्वामी होते हैं स्वयं शनि। तो ये मित्र हैं, आपस में मित्र हैं। ग्रहों में 2 ग्रुप हैं, एक सूर्य का, दूसरे शनि का। तो शनि, बुध, शुक्र, राहु, ये आपस में मित्र हैं। शनि देव का 3 नक्षत्र हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। तो पुष्य नक्षत्र कर्क राशि में होते हैं, जो जल तत्व राशि है। अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि में होते हैं, जो जल तत्व हैं। और उत्तरा भाद्र नक्षत्र मीन राशि में होते हैं, जो जल तत्व है। तो मिथुन, ये कर्क, वृश्चिक और मीन के लिए ये समभाव रखते हैं, न शत्रु न मित्र। शनि महाराज लंगड़ा है, शनै शनै चढ़ने वाला, जो धीरे धीरे चलता हो वो शनि है। तो शनि को लंगड़ा शनि भी कहते हैं। और जब रावण के पुत्र इंद्रजीत का जन्म हो रहा था, उस समय रावण के आदेशानुसार सारे ग्रहों को एकादश भाव में रहना निश्चित था। लेकिन ज्यों ही इंद्रजीत का जन्म होने लगा, शनि अपने को द्वादश भाव की तरफ बढ़ते हैं, जो रावण को दिख जाता है। और रावण उसी समय उनका बायां पैर को काट देता है। तो शनि तो रह जाते हैं एकादश में, लेकिन बायां पैर चला जाता है द्वादश में, जो मांदी कहलाता है, मांदी। और इसी घटना से इंद्रजीत का अमरत्व समाप्त हो जाता है और वो युद्ध में मारा जाता है। तो शनि किसी के आदेशानुसार नहीं चलने वाला है। अब जैसे देखिए, एक बार शनि महाराज शिव जी के पास गए और कहा कि भगवान, अब मैं आपके राशि पर आने वाला हूँ, इसलिए जो न्याय और न्याय का हिसाब किताब हमको आपसे लेना है, अतः आप इसको बुरा मत मानिएगा, आपसे करबद्ध प्रार्थना है। शिव जी ने कहा है
कि आओ जब तुमको आना है और मैं समाधिस्थ हो जाऊंगा। तो शिव जी समाधि में चले गए और 7.5 वर्ष तक वो समाधि में रहे। जब उनका 7.5 समाप्त हुआ तो शिव जी शनि को कहने लगे कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा। तो शनि महाराज हाथ जोड़ के उनसे कहा कि प्रभु, मेरे ही कारण आपका एकांतवास हो गया। आप 7.5 वर्ष तक अपने परिवार से, दुनिया समाज से अलग रहने पर विवश हो गए। शंकर जी मुस्कुरा के चुप रह गए। श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का जो वनवास हुआ तो 6.5 वर्ष वो राक्षस मुनि सबको सेवा करना, काटना फटना, युद्ध करना, ये सब रहा। लेकिन ज्यों ही शनि की 7.5 उनकी आरंभ हुई, सीता जी का हरण हो गया और वहाँ से श्री राम संघर्ष करते हुए जब 7.5 समाप्त होने को था तो रावण का वध किए और पुष्पक विमान से लोग अयोध्या वापिस आए। तो शनि महाराज किसी को बख्शते नहीं, किसी को भी माफ़ नहीं करते हैं और उनकी दृष्टि हमेशा सजग रहती है। जरा सा गलती आप कीजिए, दंड आपको मिलना है। तो इस प्रकार शनि महाराज न्याय के देवता बने हुए हैं। 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ से संचार करते हुए मीन राशि में प्रवेश कर गए। तो मीन राशि पर शनि के आने से 3 और 2 5 राशि प्रभावित होता है। मीन में शनि के आने से मीन राशि वाले को दूसरे चरण का 7.5 शुरू हो गया। कुंभ राशि वाले को अंतिम चरण का 7.5 शुरू हो गया और मेष राशि वाले को पहले चरण का 7.5 आरंभ हो गया। ये 3 राशियाँ 7.5 में हैं और 2 का अढ़ैया शुरू हो गया, जिसमें एक सिंह राशि हैं जिनके 8वें शनि चल रहे हैं, दूसरा धनु राशि हैं जिनके 4थे शनि चल रहे हैं। तो आज मैं आप लोग को यह स्पष्ट करता हूँ कि किस राशि का शनि की 7.5 का किस पर प्रभाव अच्छा पड़ेगा और किसका प्रभाव खराब पड़ेगा। तो सबसे पहले आइए मेष राशि। मेष राशि में शनि 12 भाव में है। तो 12 भाव में शनि का होना कहता है कि सिर पर शनि। तो ऐसे व्यक्ति का बुद्धि और विवेक द्वंद्व में पड़ जाता है। क्या अच्छा है क्या खराब है यह निर्णय नहीं कर पाता है। और शनि धन भाव को देखते हैं तीसरे दृष्टि से। तो शनि धन का नाश करते हैं। शनि 6ठे भाव को देखते हैं तो 6ठा भाव कर्ज, शत्रु, रोग का घर है। तो इन सब से मेष राशि वाले को परेशानी बढ़ जाएगी। 10वां दृष्टि उनका पड़ता है मकर पर, धनु पर। तो धनु राशि भाग्य भाव हैं मेष राशि वाले के, तो इसलिए उनके पिता को अरिष्ट बनता है और वैसे लोग धर्म से विचलित होते हैं। अब आइए वृषभ राशि। तो वृषभ राशि में शनि 11 भाव में होंगे। तो 11 भाव आय का भाव है, उपलब्धि का भाव है, प्राप्ति का भाव है। 11 भाव में शनि के होने से व्यक्ति की आमदनी में वृद्धि होती है,
अविवाहित लोग की शादी होती है और कैरियर प्रगतिशील रहता है, व्यावसायिक कार्य की बढ़ोतरी होती है, कैरियर में कार्य क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र की वृद्धि होती है। यहाँ से शनि लग्न भाव को देखते हैं, तो लग्न भाव में, लग्न राशि में वृषभ राशि है, तो इनके मित्र हैं, शनि शुक्र मित्र हैं। तो यहाँ शनि उनके व्यक्तित्व को निखारता है, उनको पर्सनालिटी को स्मार्ट बनाता है। वैसे व्यक्ति 10 व्यक्तियों में भी दिख जाते हैं। पंचम दृष्टि उनका सप्तम दृष्टि उनका पंचम भाव पर होगा। तो पंचम भाव में कन्या राशि होते हैं, वो भी इनके मित्र हैं। तो कन्या राशि वाले लोगों को पुत्र की प्राप्ति, परिवार में मांगलिक कार्य, शादी विवाह होना और बुद्धि विवेक से धन का अर्जित करना, लेखन कार्य में मस्त रहना, मनोरंजन के कार्य में मस्त रहना, ये शनि के प्रभाव से होता है। 10वीं दृष्टि उनका अष्टम भाव पर पड़ता है। तो अष्टम भाव धनु राशि है, अग्नि तत्व है, और शनि वायु तत्व है, तो वहाँ पर उनको स्वास्थ्य संबंधी बाधा होगी, खास करके ठंडा जनित रोग, कफ, श्वास प्रश्वास, साइनस, नस की बीमारी, साइटिका, स्नायु विकार, ये सब वैसे लोगों को वृष राशि वाले को होने की पूर्ण संभावना है। मिथुन राशि का वाले को शनि 10वें स्थान में रहेंगे। तो मिथुन राशि वाले का 10वें स्थान में शनि होने की वजह से मीन राशि में कार्य क्षेत्र को बढ़ाएगा, कार्य क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में वृद्धि देगा, व्यवसाय में बरकत देगा। लेकिन तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर होने से खर्च की अधिकता होगी और व्यर्थ का भ्रमण होगा, काम की सिद्धि नहीं होगी और आप भ्रमण करते रहिए। 7वीं दृष्टि उनका सिंह पर पड़ेगा, चतुर्थ भाव में, तो भूमि के कार्य में असफलता मिलेगी, माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा और परिवार में शोक वगैरह होंगे। 10वीं दृष्टि 6ठे भाव पर होगा, 7वें भाव पर होगा, तो स्त्री पक्ष से परेशानी होगी, अविवाहित लोग का शादी विवाह होने में बाधा होगा, परंतु 10वीं से 10वीं सप्तम के होने से व्यवसायिक कार्य में सफलता मिलेगी और कैरियर में प्रगति होगा। अब आइए कर्क राशि। कर्क राशि में शनि 9वें भाव में होंगे। तो 9वें भाव में शनि के होने से कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, बाहरी संपर्क से लाभ होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में फ़ायदा होगा और परिवार में बड़े बुजुर्ग से सहायता या सहयोग मिलेगा। तीसरी दृष्टि आय भाव पर होगी। तो तीसरी दृष्टि आय भाव पर होने से आमदनी अच्छी होगी, संस्कार अच्छा होगा, राजनीति के तरफ झुकाव होगा और उसमें सफलता मिलेगी। 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर होगी। 7वीं दृष्टि तो बता दिया कि चतुर्थ भाव पर 10वें। इस प्रकार से हम मिथुन राशि का फल देखते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि में शनि 7वें भाव में होगा, 8वें भाव में होगा, तो अष्टम का शनि सिंह वाले को परेशान करेगा, जिसमें स्वास्थ्य बाधा होगी, अनिद्रा दुस्वप्न का शिकायत होगा, पेट की गड़बड़ी होगी, परिवार में कलह होगा या पारिवारिक विखंडन होगा, ये उसको बेचैन किए रहेगा। अब आइए कन्या राशि। कन्या राशि के 7वें में शनि होने से मन में बेचैनी और मानसिकता क्षुब्ध रहेगा, कार्य की सफलता में अनावश्यक विलंब और अड़चन होगा,
साथ ही साथ व्यर्थ के वाद विवाद में धन का नाश होगा। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। तुला राशि के शनि छठे होंगे। तुला राशि में छठे होने से शत्रु हंता योग बनता है। वैसे लोग को शत्रु, कर्ज, बीमारी, ये सबसे मुक्ति मिलेगा और समाज में अच्छा दिखेगा। तीसरी दृष्टि इनका अष्टम भाव पर पड़ता है, तो आयु संबंधी दिक्कत हो सकती है और बेचैनी ज़्यादा महसूस करेंगे। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर होगा। वहाँ कन्या राशि के होने के वजह से उदर संबंधी विकार देगा और अनावश्यक भ्रमण करना होगा। दसम दृष्टि तीसरे भाव पर होगी। तीसरे भाव पर शनि सहोदर के लिए कष्टदायक होगा। साथ ही साथ परिवार में विखंडन या बंटवारा होगा। वृश्चिक राशि का शनि पंचम में होगा, तो पुत्र संतान पक्ष से खुशी मिलेगी, पारिवारिक सुख समृद्धि बढ़ेगी तथा परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर होने से स्त्री पक्ष से समस्या और परेशानी होगी। साथ ही साथ व्यावसायिक क्रियाकलाप मंद करेगा। आमदनी कम होगी और रकम ब्लॉक होगा। सातवीं दृष्टि एकादश भाव पर होने से स्वास्थ्य संबंधी बाधा नहीं होगी तथा लोगों में उनका नेतृत्व शक्ति बढ़ेगा और राजनीतिक पक्ष से लाभ होगा। दसम दृष्टि इनका द्वितीय भाव पर होगा। द्वितीय भाव पर दसम दृष्टि होने से इनका धन ब्लॉक होगा। अगर उधार पैसा के काम करते हैं तो उनका पैसा रुक जाएगा और वाक्य कटुतापूर्ण रहेगा तथा घर में बड़े बुजुर्ग को अरिष्ट होगा। धनु राशि के चौथे शनि मन विचलित रखेगा, स्वास्थ्य बाधा होगी, परिवार में उलझन रहेगा, बड़ बीमारी बढ़ा रहेगा, आमदनी घट जाएगी और बेचैनी बहुत रहेगी। अनिद्रा, दुस्वप्न से भय होगा। साथ ही साथ परिवार में घुटन महसूस करेगा और एकांत में रहना पसंद करेगा। तीसरी दृष्टि छठे भाव पर होने से शत्रु का नाश होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी तथा नए नए कार्य में दिमाग लगाएगा। आइए अब हो गया 9, 10 मकर राशि के शनि तीसरे भाव में आने से उसका पराक्रम तेज करेगा और व्यवसाय में सफलता मिलेगी, कैरियर में सफलता मिलेगा और ट्रांसपोर्टेशन, टेलीविज़न, ये सबसे फायदा होगा। कुंभ राशि के द्वितीय शनि होने से धन का अभाव पैदा करेगा, परिवार में घुटन और कुरहन होगा, जमीन जायदाद संबंधी विवाद होंगे तथा बड़े बुजुर्ग को अरिष्ट करेगा। मीन राशि के लगन में शनि होने से स्नायु संबंधी विकार दे सकता है, मानसिकता नकारात्मक रहेगा और उदर, स्नायु, साथ ही साथ हड्डी और आँख के संबंधी दिक्कत पैदा करेगा। तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर होने से पराक्रम को तेज करेगा और धीरज धैर्य को बढ़ाएगा। साथ ही साथ संघर्ष करने के बाद सफलता मिलेगी। सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर होने से व्यावसायिक या कैरियर संबंधी सफलता देगा, परंतु स्वास्थ्य संबंधी बाधा देगी। दसम स्थान पर दृष्टि होने से कार्य का विस्तार देगा,
कैरियर प्रगतिशील रहेगा, प्रमोशन वगैरह होगा और धन संबंधी मामले में सफलता देगा। इस प्रकार 12 राशि का हमने फल आपको बताया। शनि देव की कुदृष्टि के शांति के लिए हमारे आर्य ऋषि मुनियों ने कुछ उपाय बताए हैं, जिनमें सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, शनि स्तोत्र, बजरंग बाण और शनि के बीज मंत्र का जाप करने का निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ लोहे की अंगूठी, नीलम रत्न धारण करना चाहिए तथा दान में तिल का तेल, काला तिल, कंबल, काला फूल, लोहा, ये सब का भी दान करने से शनि महाराज का प्रकोप कमता है और आदमी अच्छा महसूस करता है। धन्यवाद।